हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग का। ये क्वेश्चन जो है ये सेशन 18-20 का है, 2018-20 का। इससे पहले जो 1921 सेशन का क्वेश्चन था ये चैनल में अपलोडेड है, जो यहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट क्या है? VBU हजारीबाग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमकॉम सेम 1, इस नाम से एक चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 1921 का क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन है और 2 पार्ट में। अभी के वीडियो में हम लोग 18-20 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पैटर्न इसका भी वही है जो पहले हम लोग अदर सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी 4 क्वेश्चन आगे हम लोग को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? फंक्शंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या फंक्शंस है उसके बारे में बताना है। फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है वो हम लोग को प्रेजेंट करना है। पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हर एक टर्म सिंपल टर्म है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है इसके बारे में लिखना है। फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जिससे मार्क्स सही मिले। ठीक है। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है पीवी रेशियो, ये सब कुछ के बारे में लिखना है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसके फॉर्मेट को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग को लिखना था। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। ठीक है। तो एवरेज हम लोग देखें तो 2.53 मार्क्स के अप्रोक्स बन रहा है। ठीक है। 3 मार्क्स के लगभग बन रहा है हर एक क्वेश्चन का। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये फिर ये सब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, मतलब सीबीपी एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। राइट व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है इसको एक्सप्लेन करना है। तो 2 चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला सीबीपी एनालिसिस क्या होता है वो, और दूसरा क्या पूछ रहा है? सीबीपी एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोनों हम लोग अपने क्या आंसर को क्या करेंगे, 2 पार्ट में राइट करेंगे। पहले सीबीपी एनालिसिस क्या होता है ये लिख लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है उसका, इस चीज को राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? डिफाइन बजटिंग, बजटिंग क्या होता है इसको डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स नेचर एंड फंक्शंस। यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये फिर हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है। इसका आंसर हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बजटिंग, क्या होता है बजटिंग, ये सब कुछ हम लोग लिखेंगे। बजटिंग का नेचर, डिस्कस इट्स नेचर, बजट का क्या नेचर होता है ये हम लोग लिखेंगे। क्या फंक्शंस होता है बजट का, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 पार्ट में हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल होता है इन डिसीजन मेकिंग, किस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है डिसीजन लेने में हेल्प करता है और कंट्रोल को एक्सरसाइज करने में, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है, ये सब कुछ लिखना है। फिर यहाँ पे हमारा आंसर 3 पार्ट में बढ़ जाना चाहिए। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग को लिखेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर और स्कोप को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी क्या होता है, ये चीज हम लोग को लिखना है। हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स एंड रूपी, ये हम लोग फॉर्म इन द यूनिट्स और इन द रूपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। गिव डिफरेंट फार्मूला यूज्ड अंडर इट, बीपी कैलकुलेट करने का क्या क्या फार्मूला होता है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ये क्वेश्चन जो है हम लोग के इंटरनल एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 60% एक्टिविटी, नीचे जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये 60% एक्टिविटी का है। आगे क्या बोल रहा है? प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 80% एंड 100% ऑफ एक्टिविटी, 100% एक्टिविटी। 60% लेवल पे क्या कॉस्ट वगैरह आ रहा है, क्या डेटा है वो नीचे दिया हुआ है। हम लोग से बोल क्या रहा है, हम लोग से पूछ क्या रहा है? 80% और 100% पे हमारा क्या बजट होगा, ये हम लोग को बनाने के लिए बोला गया। आगे यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है 60% लेवल पे? प्रोडक्शन एक 60% लेवल, 600 यूनिट हमारा प्रोडक्शन होता है 60% लेवल पे। मटेरियल का कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट आ रहा है। लेबर का कॉस्ट 40 रुपये पर यूनिट आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 10 रुपये पर यूनिट आ रहा है। उसके बाद और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है।
फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस जो हमारा ये 40,000 रुपए का है, इसमें से 40% अमाउंट हमारा फिक्स्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है ये 30,000 का आ रहा है, जिसमें से हमारा 60% का अमाउंट फिक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग का बजट का फॉर्मेट होता है हम लोग वो बना लेंगे। बजट का जो फॉर्मेट होता है टेबुलर फॉर्म में, सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछ रहा है, 80% और 100% एक्टिविटी पे बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 60% लेवल का भी बना देंगे। 60%, 80% एंड 100% एक्टिविटी। 100% एक्टिविटी पे क्या होगा, कुछ इस टाइप का हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। ये हमारा 60% का हो गया, ये हमारा 80% और ये 100%। आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट या प्रोडक्शन जो हमारा होगा, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, 60% लेवल पे 600 यूनिट बन रहा है, तो 80% पे कितना बनेगा, 800। 100% लेवल पे 1000 यूनिट्स हमारा प्रोड्यूस होगा, ये हमारा इतना प्रोडक्शन होगा। अब हम लोग जो 60% लेवल पे जो डेटा दिया हुआ है ना, जो नीचे ये सब जो कुछ लिखा हुआ है, ये सब हमारा 60% लेवल पे बता रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट 40,000 का आ रहा है, एडमिन का एक्सपेंस 30,000 का आ रहा है, ये सब मटेरियल इस तरह से इस रेट से लग रहा है, लेबर इस रेट से लग रहा है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारा किस रेट से आ रहा है, एट द रेट रुपी 100, 100 रुपए के रेट से आ रहा है। तो 60% पे कितना हमारा मटेरियल लग जाएगा, 100 इंटू 100, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा 60,000 का। फिर क्या लग रहा है, डायरेक्ट लेबर एट द रेट रुपी 40, 40 रुपए का रेट से 40,000, सॉरी 24,000 हो जाएगा ये ना, 6 24, 24,000। और उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा क्या रेट से लग रहा है, एट द रेट रुपी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। टोटल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये टोटल ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे टोटल करना, बट यहाँ पे उसी टाइप से जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, जिससे हम लोग को लग रहा है कि एक प्राइम कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे, फिर फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा या वर्क कॉस्ट निकल जाएगा, फिर एडमिन एक्सपेंस ऐड करेंगे तो हमारा सीओपी निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट, 60% लेवल पे हमारा प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया 90,000। 90,000 का हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का क्या कॉस्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60% लेवल पे बोल रहा है 40,000 का कॉस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 40,000 लिख देंगे, ठीक है। एक ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ये जो हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल का रिलेशन है ये आगे काम आएगा, 80 और 100 का जब बनाएंगे, तो अभी यहाँ पे हम लोग को 40,000 का कॉस्ट आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड का, इस तरह से लिख देंगे। या तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का दोनों पार्ट है, मतलब एक फिक्स्ड और वेरिएबल, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और नीचे लिख देते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल का हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 40% फिक्स्ड है, मतलब 60% वेरिएबल। 40,000 का 40% फिक्स्ड है, तो 40,000 का 60% क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, मतलब 24,000 रुपये यहाँ पे और 16,000 रुपये यहाँ पे, ये टोटल हो गया 40,000 और 90,000, 1,30,000 रुपये का हमारा टोटल हो गया। ये 1,30,000 हमारा ये बेसिकली क्या हो गया, वर्क कॉस्ट इसको हम लोग बोलेंगे, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है। फिर इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है।
ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको भी इसी तरह से हम लोग राइट कर लेते हैं दो पार्ट में। एक हमारा हो जाएगा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और दूसरा हो जाएगा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 60% फिक्स्ड है और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 30,000, मतलब 18,000 रुपये हमारा फिक्स्ड का लगा और 12,000 वेरिएबल का। तो ये 30,000 और 1,60,000, 30 लाख और उधर 1,30,000, टोटल 1,60,000 का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। इसको भी इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये भी यहीं पे टोटल हो जाएगा। ये हमारा 1,60,000 क्या आ गया, ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट, हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड तो यही इन्फॉर्मेशन है। या तो हम लोग इसको सीओपी राइट कर सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था उससे अभी हम लोग क्या किए, 60% लेवल पे क्या हमारा पिक्चर होगा कॉस्ट का, ये हम लोग बना लिए। कुछ इस तरह से हमारा डेटा हो जाएगा। अब 80 और 100% का बना लेते हैं, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया। 80% का कितना लग जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हमारा 100 रुपये पर यूनिट के रेट से आ रहा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 80,000 रुपये का, और ये हो जाएगा 1,00,000 रुपये का, 1000 यूनिट का। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है 40 रुपये करके, तो अटचक 32,000 यहाँ पे और इधर हो गया 40,000। 10 इंटू 800 8,000 और यहाँ पे 10,000, टोटल ये हो गया 32 8 40 और 80, 1,20,000 रुपये का प्राइम कॉस्ट लग जाएगा। कब, अगर 80% लेवल पे हम लोग काम करेंगे तो। अगर 100% पे काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपये। अब जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा है, ये तो फिक्स्ड ही है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये तो फिक्स्ड ही रहेगा। टोटल हमारा 60% लेवल पे कितने का फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट आ रहा था, फैक्ट्री एक्सपेंस आ रहा था 40,000 का। 40,000 में 40% बोल रहा था कि फिक्स्ड है, मतलब 40,000 का 40% कितना, 16,000। जो 16,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, कितना भी प्रोडक्शन करें वो लगेगा ही लगेगा। तो ये 16,000 यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पर भी ये 16,000 लगेगा। ठीक है, ये एक्सपेंस होगा ही होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वेरिएबल में। वेरिएबल वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं जिसको हम लोग नीचे करेंगे, बट यहाँ पे स्क्रीन में शो करने के लिए हम बगल में ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं वर्किंग हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। कितना हमारा आ रहा था, 60% लेवल पे, 80% लेवल पे और 100% लेवल पे। 60% पे हमारा आ रहा था कितना, 12,000 का। तो 80% पे कितना, कैसे निकालेंगे, 12,000 अगर लगा 60% पे तो 80 पे कितना, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 16,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है। 16,000 80% है तो ये हो जाएगा 20,000। ये कैसे कैलकुलेट होगा, 12,000 कॉस्ट आया 60% का, तो 100 का कितना। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ये हम कैलकुलेट किए कुछ इस तरह से। सॉरी, ये जो कैलकुलेशन किए ना, ये नीचे के लिए हो गया। हम नीचे वाला अमाउंट ले लिए थे। ठीक है, नीचे इसको लिख देते हैं अभी, लेकिन नीचे तो कैलकुलेट करना था ही ना। तो नीचे के कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये जो हमारा कॉस्ट आ रहा था, ये था 60% का, तो 100% का कितना, ये 20,000 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली ये कैलकुलेट हो गया। कितना हो गया, 12,000 था, यहाँ पे 16,000 और यहाँ पे हो जाएगा 20,000। तो ये हमारा क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बेसिकली कैलकुलेट हो गया। फिर हम लोग उसी तरह से सेम कैलकुलेशन करके सेम इसी तरह से हम लोग वेरिएबल ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमारा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था। ये कैसे कैलकुलेट होगा, सेम इसी तरह से। 24,000 का वेरिएबल एक्सपेंस लगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगा, कब, जब 60% पे काम हुआ। तो 80% पे कितना, मतलब इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। 24,000 का कॉस्ट आ रहा है कब, 60% पे, तो 80% पे कितना,
ठीक है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो वेरी करता है, घटता है या बढ़ता है, तो किस कैसे बढ़ेगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसी रेशियो में बढ़ जाएगा जिस रेशियो में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया 24,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 80, ये हो जाएगा 6×2 = 12, 6×4 = 24, ठीक है। 4,000 और 8×4 = 32, 32,000 ये अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये 32,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40,000 डबल, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेम वही कैलकुलेट, जिस तरह से हम लोग ये बगल में भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का कैलकुलेशन किए ना, वही हमारा यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, ये जो था इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो अब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 40, 6×2 = 8, 3×1 = 4 और 2×2 = 6, 1,68,000, 1,68,000 और इधर आ जाएगा 2,06,000, 6×4 = 5, 5×10 = 2,06,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी वर्क कॉस्ट निकाल लिए 60% लेवल पे, 80% लेवल पे और 100% लेवल पे। फिर यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल का कैलकुलेशन हुआ ही है, ये 18,000 सब जगह पे सेम रहेगा। यहाँ पे जो मेन थोड़ा सा लॉजिकल था, ठीक है, जो या तो जो बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बात था, वो यही केवल था इसका फैक्ट्री एक्सपेंस का जो ये 40% दे दिया और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का जो 60% फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। इस चीज को बस समझना, वो सब फिर कैलकुलेशन सब सिंपल ही है। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, इसका टोटल हो जाएगा 2,02,000 रुपया, 2,02,000 और इसका टोटल हो जाएगा 2,44,000, 8 से 14, 2, 3, 1, 4, 2,14,000 और यहाँ पे 2,02,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बजट था ये पूरा बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग बजट बनाएंगे अगर फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे पार्टिकुलर्स। यहाँ पे चाहे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अमाउंट, या तो रुपये वाला, सब में एक ही चीज देंगे। अगर अमाउंट लिखेंगे तो सब में अमाउंट लिखेंगे, या तो अगर रुपये लिख रहे हैं तो सब में रुपये लिख देंगे। नीचे ऊपर वाला जो 600, 800 और 1000 था वो रुपये नहीं है, डेट इज इन यूनिट्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल बजट बन गया। इससे क्या हमारा बेसिकली कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर 60% लेवल पे मतलब 600 यूनिट बनाते हैं तो 1,60,000 का कॉस्ट आएगा, 80% लेवल पे बनाते हैं तो 2,02,000 का कॉस्ट आएगा, और अगर 100% लेवल पे बनाते हैं मतलब 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 2,44,000 का कॉस्ट आएगा। कुछ इससे हम लोग ये एनालिसिस कर पा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सेल्स हमारा 1,00,000 यूनिट्स का हो रहा है, जिस जो 1,00,000 में बिक रहा है। सेल्स का अमाउंट भी 1,00,000 का है, 1,00,000 यूनिट्स भी है, मतलब 1 रुपये पर यूनिट हमारा सेल हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 40,000 का है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 50,000 का है। पूछ क्या रहा है, दो पार्ट में पूछ रहा है, ए नंबर और बी नंबर। ए में पूछ रहा है सबसे पहले पीवी रेशियो बताओ, बीईपी बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट जो ये है, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं 1,00,000 यूनिट पे हमारा क्या सिचुएशन है। सेल्स हमारा क्या है, सेल्स हमारा 1,00,000 रुपये है, यूनिट भी 1,00,000 है और अमाउंट भी 1,00,000 है। लेस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, 40,000 का। डिफरेंस कितने का आ गया, 60,000 का। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया। कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 50,000 का। 50,000 यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये अभी हमारा करेंट लेवल पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मतलब 1,00,000 यूनिट्स हम लोग सेल करते हैं तो जो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम लोग से पूछा क्या गया, सबसे पहले पीवी रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, पीवी रेशियो, ये हम लोग ये पार्ट का आंसर दे रहे हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम लोग राइट कर लेंगे। नीचे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं।
कंट्रीब्यूशन 60,000, सेल्स 1,00,000 इंटू 100, ये हमारा 60% आ गया, 60% का पीवी रेशियो आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बीपी, सॉरी, बीपी हम लोग लिखते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था, 50,000 का था, और ये हमारा 60% है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 60%, 50,000 डिवाइडेड बाय 60%, सॉल्व करके वैल्यू आ रहा है 83,333, कुछ इस तरह से हमारा वैल्यू आ रहा है। मतलब अगर 83,333 का हम लोग अगर सेल करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीपी के लेवल पे होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होगा। मतलब अगर ये जो हमारा 83,333 को अगर हम लोग सेल्स मान लें तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, 0। 83,333 का अगर हम लोग सेल्स मान लें तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसका 60%, 83,033 का 60%, जो कि आ रहा है 50,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा कैसे निकला, 60% ऑफ सेल्स। ठीक है, 50,000 आ रहा है, 50,000 का हमारा फिक्स कॉस्ट भी है, मतलब कैलकुलेशन अभी तक का सही है। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट किए, पीवी रेशियो निकाल लिए, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिए। अब हम लोग को तीसरा क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, जो हमारा करेंट लेवल ऑफ सेल्स है उसमें बीईपी को लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हम लोग फुल फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे एग्जाम में, सेल्स माइनस बीईपी, इस तरह से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है। सेल्स अभी कितना है, 1,00,000 का, 1,00,000 का सेल्स है, और हम लोग का बीपी कितना कैलकुलेट हुआ, 83,333 का, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 16,000, कितना हो जाएगा, 16,667। ठीक है, 16,667, ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, जो चीज क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो अभी हम लोग क्या किए, फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर ए था उसमें 3 चीज पूछा गया था, पीवी रेशियो, बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीनों कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर बी, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय ₹15,000। अगर हम लोग को 15,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ाना है तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग को सेल करना पड़ेगा, जो चीज हम लोग से पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना हो जा रहा है। अभी हम लोग 10,000 का अर्निंग है करंट में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ाना है, 15,000 से, मतलब हमारा टारगेट प्रॉफिट अब क्या है, 25,000 का। टारगेट प्रॉफिट कहने का मतलब होता है जो प्रॉफिट हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये पहले उस चीज को अब कैलकुलेट करते हैं। टारगेट प्रॉफिट जो हमारा है ये कितने का हो जा रहा है, 10,000 का करेंट प्रॉफिट है, प्लस 15,000 का एडिशनल प्रॉफिट हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब हमारा 25,000 का प्रॉफिट हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट प्रॉफिट हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है ना, टारगेट प्रॉफिट से हमारा डायरेक्ट सेल्स नहीं निकलता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपी 25,000। अगर 25,000 का हमारा टारगेट प्रॉफिट है तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा कैसे आ जाता है, जो हमारा ये प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट।
टारगेट प्रॉफिट कितने का है 25,000 का, और हमारा फिक्स कॉस्ट कितने का है 50,000 का। मतलब 75,000 का हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगा। 75,000 का हम लोग को कंट्रीब्यूशन चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा हमारा 25,000 का हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हो जाएगा, या तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 15,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर हमारा 75,000 का कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, 75,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है 6 रुपये। एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग सेल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड टोटल सेल्स, क्या हमारा टोटल सेल्स होना चाहिए फॉर टारगेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा, 75,000 का जो हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आया इसको पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। 75,000 डिवाइडेड बाय 60%, जो हम लोग का आ जा रहा है, इसको सॉल्व करने से 1,25,000। मतलब अगर 1,25,000 का हम लोग सेल करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 25,000 का, या तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, या तो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो करेंट प्रॉफिट है वो 15,000 से बढ़ जाएगा। करेंट प्रॉफिट 10,000 है, 15,000 बढ़ेगा मतलब 25,000 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सेल्स। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग से ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में हम लोग से पूछा ये जा रहा था कि इसके लिए कितना एडिशनल यूनिट सेल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा जो हम लोग को सेल करना है। सेल रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, इन यूनिट्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, 1,25,000 का हमारा टोटल रिक्वायर्ड सेल्स हो रहा है, और पर यूनिट का सेल्स का अमाउंट क्या है, पर यूनिट सेल प्राइस 1 रुपये। मतलब 1,25,000 यूनिट हम लोग को सेल करना होगा। अभी 1,00,000 कर ही रहे हैं तो एडिशनल कितना सेल करना पड़ा 25,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग क्या था 10,000, 15,000 से प्रॉफिट हम लोग को इंक्रीज करना था। फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 15,000, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 25,000 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया। 25,000 यूनिट हम लोग को एक्स्ट्रा सेल करना पड़ेगा, जो चीज़ हम लोग बता दिए, जो चीज़ हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 1,25,000 का अगर सेल होता है तो इसका 60% कितना, 1,25,000 का 60% हो जाएगा 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था 50,000 का, 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे क्रॉस चेक करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग का आंसर सही है या गलत। तो ये बेसिकली इसमें क्या था, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चन जो था वो हम लोग देख चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हम लोग को तो ज़रूर समझ में आ रहा है अभी तक जो 2 ईयर का क्वेश्चन कर चुके हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर टच करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।